नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ ज़राबी। आप देख रहे हैं हमारे साथ राजनीति। और आज राजनीति की इस खास यूट्यूब पेशकश में हम चर्चा करेंगे चाइना की ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी पे, और जो बहुत सख्त ड्रैकोनियन बिल्कुल हिटलरशाही वाले जो वहाँ पे लॉकडाउन लगाए गए हैं। शंघाई में जो फाइनेंशियल हब है चाइना का, इतना बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पे जो 2 अढ़ाई हफ्ते से लॉकडाउन लगा है और उसके कारण क्या हो रहा है वहाँ की इकोनॉमी के साथ, और क्या डर है बाकी इकोनॉमीज़ के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। और पहली बात कि कोविड फिर से फैल रहा है चाइना में, और ये इस बावजूद कि 2 साल से जब भी जहां जहां कोविड हुआ है वहां चाइना ने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। मतलब आपने अगर वो वीडियो देखे हैं और कोई समाचार अगर पढ़े हैं तो पिछले दिनों से जो शंघाई में हुआ है, वहाँ की जो जनता है बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर से निकल के चिल्ला रही है कि हमारे पास खाना नहीं है और हमारे पास शॉर्टेजेस बहुत हो रही हैं, क्योंकि फोर्स्ड क्वारंटीन है, सेंट्रल क्वारंटीन है, और सारे शहर को फिर से टेस्ट करवाया जा रहा है। और वो मास टेस्टिंग चाइना में, आप सरकार जो कहती है वहाँ पे, क्योंकि तानाशाही है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है, तो आप उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। और इसके कारण जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी चल रही है, बड़ा ड्रैकोनियन लॉकडाउन है। बट कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि इसके बावजूद भी लगभग लगभग जो 27,000 केसेस हैं, जिसमें से 26,000 से अधिक शंघाई में ही हैं, और एक दूसरा शहर भी अब जुड़ रहा है जिसे ग्वांगजू कहा जाता है। तो ये कोविड को की रोकथाम करने की जो स्ट्रैटेजी है चाइना की, क्या ये सफल है और ये कब तक चलेगी? तो कब तक चलेगी, ये अगर सवाल आपके मन में आ रहा हो तो उसका जवाब ये मिल रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का सालाना जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो नवंबर में है। और क्योंकि वो एक पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे कोई ओपन पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है नहीं, तो पूरी सरकार, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि दुनिया को दिखाने के लिए उस बड़ी कॉन्फ्रेंस से पहले कोविड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बट 2 साल में ये देखा गया, और पूरी दुनिया में ये अनुभव हुआ है, भारत में भी हमें ये अनुभव हुआ है कि कोविड को डील करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक साथ करनी है। आपने मास्क भी पहनना है, आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, अनावश्यक आपने कहीं बाहर नहीं जाना है, वैक्सीन भी लगवाना है, और अपने रोज़मर्रा के कार्य हैं वो जितने हो सकें वो कंटिन्यू करने हैं। इसके बनिस्बत चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी है कि बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल लॉकडाउन कर दो। और शंघाई में अब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी शायद फ़ायदेमंद नहीं है। अभी जो वहाँ पे ओमिक्रॉन फैल रहा है, उनका वेरिएंट जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा है, और इसका नतीजा देखिए कैसे पड़ रहा है। एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो उसने अपनी इंटरेस्ट पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है। चाइना का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कार मेकर है नियो, उसने कहा है कि हमारा सामान नहीं मिल रहा है, इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर को आने में समस्या हो रही है, तो वो सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो शंघाई का पोर्ट है, बंदरगाह है, वो सबसे बड़ा पोर्ट है। 15% जो चाइना की ट्रेड है वो शंघाई के पोर्ट से होती है। और इसके कारण जहाँ जहाँ वो सामान, और पूरी दुनिया के साथ जो उनका ट्रेड है, इंडिया के साथ भी काफ़ी बड़ा ट्रेड है हमारा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके ही फेवर में है, तो इसका एक नेगेटिव नतीजा निकलेगा। और वहाँ के स्टॉक मार्केट में इसके संकेत ऑलरेडी दिख रहे हैं। वहाँ पे जो हैंगसेंग इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स है, लगभग 3% से अधिक से नीचे है। और ग्वांगजू में अब हालांकि बहुत कम है, 2 दर्जन के करीब केसेस बताए जा रहे हैं, बट ग्वांगजू में भी केसेस आ रहे हैं। और 21 प्रोविंस हैं 31 में से चाइना में जहाँ पे कोविड हो रहा है, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये रिपोर्टिंग हो रही है। तो इसको कुल मिला के शंघाई जैसे इतने बड़े मेगा शहर में, और जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड चाइना के साथ ही नहीं है, बाकी सब कंट्री से, इसलिए हम कुछ हद तक बचे हुए हैं। बट चाइना में अगर ये और गति पकड़ेगा कोविड, तो उस पर 2 प्रकार से डील करेंगे। या तो चाइना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेगा,
तो वहाँ की जनता के लिए परेशानी, वहाँ की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नीचे जरूर जाएगी, वहाँ की ग्रोथ नीचे जाएगी, क्योंकि फैक्ट्रीज आप वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे नहीं चला सकते हैं। फैक्ट्री में वर्कर को वहाँ रहना पड़ता है, अपना शिफ्ट पूरा करना पड़ता है, उसको घर से लाना पड़ता है, वहाँ पे सारा साजो सामान चाहिए, वर्कर को कैंटीन भी चाहिए, बाकी उसको व्यवस्थाएं चाहिए, तभी अच्छा सामान बन पाता है। तो इसका एक नेगेटिव नतीजा निकल सकता है। अभी हालांकि मेरा ये कहना नहीं है कि बिल्कुल एकदम से क्राइसिस वाली स्टेज पार हो चुकी है, पर जैसे हमने कोविड को देखा है कि पहले पहले दिनों में और सप्ताह में कोविड थोड़ा हमें गलतफहमी का शिकार बना देता है और फिर एकदम से फट के आता है, तो चाइना की स्थिति पे सबकी नज़र बनी हुई है। जैसे जैसे वहाँ कोविड को कंट्रोल करने के लिए चाइना एक्टिविटी करेगा, वैसा वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी नतीजा निकलेगा और भारत में और बाकी इकोनॉमीज़ में और ग्लोबल वैश्विक जो पूरा अभी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको क्रूड ऑयल का शॉक मिल ही चुका है, रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका भी शॉक मिल चुका है। तो चाइना में फिर से कोविड उनकी ड्रैकोनियन लॉकडाउन के बावजूद फैल रहा है, तो इसको लेके एक चिंता फिर से बन रही है। चाइना का वुहान और वुहान से कोविड पैदा हुआ, चाइना का खुद का क्या रोल था, कितना कवर अप किया, कितना नहीं किया, इसका सत्य तो शायद कभी नहीं हम जान पाएंगे। और दुनिया में कहीं के भी लोगों के लिए हम नहीं चाहेंगे कि कोविड के कारण उनका जीवन या उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो, उनको नुकसान हो, पर ये एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसलिए अगर आप इंडिया में अभी समझ रहे हैं कि कोविड पीछे रह गया और अब हम हर प्रकार की लापरवाही कर सकते हैं, तो ये निवेदन रहेगा कि रिलैक्सेशंस होने के बावजूद भी रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं। हमसे जितना बन पाए कोविड के लिए जो सही बिहेवियर है वो करने का, जहाँ हो सके, जहाँ आवश्यक हो वहाँ मास्क पहने, जितनी दूरी आप बना सकते हैं वहाँ बना के रखिए। अनावश्यक ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जिससे कोविड फिर से आए और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन और आमदनी पे उसका कोई नेगेटिव असर बन पाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बिजनेस टुडे को। नमस्कार। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.